फॉरेंसिक साइंस ये विषय क्या है इसमें रोजगार संभावनाएं, कैसे हमारे युवा इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जेपी यूनिवर्सिटी वाकनाघाट सोलन से प्रोफेसर अनिल कांत ठाकुर जी हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कार्य कर रहे हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से आज हम एक बहुत ही अलग से विषय फॉरेंसिक साइंस पर बात करने वाले हैं, बहुत सारे युवाओं के मन में इस विषय को लेकर बहुत सारी जिज्ञासा रहती है, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो शुरुआत इस विषय को सरलता से समझने से कि है क्या ये फॉरेंसिक साइंस। यह एक इंटरडिसिप्लिनरी विषय है जिसमें कई मौलिक जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है आजकल, और मनोविज्ञान है। इस तरह के मौलिक विषयों का सहयोग और समायोजन किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी आयाम और शाखाएं हैं, पर मैं मुख्यतः 3-4 शाखाओं के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला तो है बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। तो इस शाखा में क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल सैंपल जो अपराध स्थल से प्राप्त होते हैं, इन आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाता है और साक्ष्य और एविडेंस खड़े किए जाते हैं। दूसरा इसमें है डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये भी एक बायोलॉजी का ही एक एक्सटेंशन है। ये एक आधुनिक तकनीक है जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए प्रोफाइल से की जाती है। अब यदि अगर हम कहें जो बच्चे हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या रहती है मिनिमम क्वालिफिकेशन, किस तरह से वो इस फील्ड में आ सकते हैं? अगर किसी ने डिग्री करनी है तो उसमें +2 साइंस विषय के साथ होना चाहिए, एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, और उसके साथ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों में से कोई भी विषय स्वीकार्य होता है इसकी डिग्री के लिए। जी सर, बात की जाए फॉरेंसिक साइंस के हायर एजुकेशन की, जैसे आपने कहा कि बहुत समय पहले तक इसके लिए कोई भी ऐसा डायरेक्ट कॉलेज या किसी तरह की डायरेक्ट एजुकेशन नहीं मिलती थी, परंतु यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वो किस तरह का है, और अगर हम प्रमुख संस्थानों की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर है? कि कुछ साल पहले तक ये इसकी जो एजुकेशन थी वो फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में नहीं मिलती थी। अब जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज चला रखे हैं। और हमने जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकनाघाट में भी इस साल से हम बीएससी फॉरेंसिक साइंस का अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू कर रहे हैं। जी सर, ये जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं आमतौर पर किस समय में होते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे, उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा, तो किस समय में ज़्यादातर ये टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं? ये अभी जैसे फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की आना शुरू हो जाती है, और आज से 1-2 महीने बाद मार्च, अप्रैल, मई तक ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जी सर, बात की जाए इस फील्ड में रोज़गार अवसर की, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो एक हमारी मंजिल रहती है कि हमें यहाँ पहुँचना है। तो हर किसी के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या कुछ रोज़गार अवसर है इस क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो? सेंट्रल वाली तो पहले से थी, जो स्टेट में तेज़ी से वो विकास कर रही हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचने का प्लान है कि इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक फॉरेंसिक यूनिट होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी जो लॉ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, जैसे सीबीआई है, आईबी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है, उनमें भी अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए वैकेंसीज निकलने लगी है। आने वाले समय में निजी प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और निभा रही है। 3-4 प्रयोगशालाएं भारत में भी कार्यरत हैं और काम कर रही हैं। जैसे उनमें एक जो लीडिंग प्रयोगशाला है वो है ट्रुथ लैब्स। इसके अलावा ब्रिलियंट फॉरेंसिक सर्विसेज, KMPG एक और संस्था है। इस तरह से 3-4 निजी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रयोगशालाएं भारत में आ गई हैं और इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बैंकिंग सेक्टर है, IT फर्म्स हैं, इनके क्लाइंट्स हैं कि अपने यहाँ कैसे साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए और अपराधों को होने से रोका जाए। जी,
जिस तरह से सर आज के समय में हम देखते हैं कि डिजिटल युग है और हम साइबर फोरेंसिक की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी महत्वता बहुत बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में इसकी महत्वता के बारे में थोड़ा बताएं कि आप इसे कैसे देखते हैं। आज के युग में आप देख रहे होंगे कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं जी। और साइबर क्राइम में क्या होता है कि जो हमलावर होते हैं, साइबर हमलावर होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं और इसीलिए उनको हमला करना भी आसान रहता है। तो इनकी पहचान करना और उनका साक्ष्य जुटाना भी उतना ही मुश्किल होता है और उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए होती है। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होगी और हो रही है। तो इसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। आजकल हम भी देख रहे हैं, रोज़ तीसरे दिन कोई ना कोई साइबर क्राइम, वित्तीय फ्रॉड या इस तरह के रोज़ फ़ोन आते हैं, सभी लोगों को आते हैं। तो इस तरह के इसमें ये अपराध भी बढ़ रहे हैं और ये टेक्निकल भी ज़्यादा है जी। तो इसमें स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रेंड लोग ही इनको रोक पाएंगे या इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन युवाओं को जो आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि किस तरह से वो अपना भविष्य जो है वो फॉरेंसिक साइंस में बना सकते हैं या जो भी वो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं? देखो, फॉरेंसिक साइंस एक विश्लेषण का विषय है, एनालिसिस का विषय है कि पहले अपना विश्लेषण कर लें कि क्या मैं इस क्षेत्र के लिए फिट हूँ, क्या मेरे में ये कुछ गुण है, मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर लगे कि इस क्षेत्र में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट अर्ली। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी ग्रेजुएशन डिग्रीज़ यूनिवर्सिटीज़ और संस्थान, विश्वविद्यालय आजकल ऑफ़र कर रहे हैं वो वेल क्यूरेटेड हैं। उसमें बहुत सारे विषयों का समायोजन होता है और वो डिग्री जो है एक बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री की तरह आपको और भी रास्ते खोल के देती है। जी सर, आज आप कार्यक्रम में आए और फॉरेंसिक साइंस से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।